का तो नाम सुना है खूब, लेकिन पहली बार जिला को वापस करने का पहला मुख्यमंत्री भजनलाल बना है। ये इसने काला अध्याय, पहली बार ऐसा एक काला अध्याय इन्होंने लिखाया है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अनुभव की कमी रही है। तो अनुभव तो सरपंच का ही नहीं था उनको कभी, और मुख्यमंत्री सीधा बना दिया। जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको अवसर नहीं मिला और ऐसे नए आदमी को बना दिया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो अमित शाह जी हैं उनको ऐसे रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता है। और इस देश में आज जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब बातों का कोई किसी को चिंता नहीं है। हमारे राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सामान्य गहलोत जी ने यहाँ 19 जिले बनाकर और राजस्थान का अच्छी तरह विकास हो, ये इस उद्देश्य के साथ में जिले बनाए थे। लेकिन भजनलाल जी, जिनको अनुभव बिल्कुल अनुभव विहीन है, और पहली बार जिला वापस करने का, जिला बनाने के लिए तो संघर्ष करते आए, लेकिन नीमका थाना का दुर्भाग्य देखो, पहली बार जिला को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जिले को वापस करने के लिए यहाँ बच्चे में इतना जोश भरा पड़ा है कि यहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती है वहां तक हर आदमी दिखाई दे रहा है। मैं नीमका थाना से, हमारा तो शुरू से संबंध रहा है। मेरे पिताजी 1972 में यहाँ से विधायक बने थे, और उसके बाद में राजनीति की शुरुआत हमारी नीमका थाना से हुई है। और ये जिला, वो कहते हैं ना कि भाई संघर्ष करो, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जब संघर्ष मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसका फल भी मिलेगा। संघर्ष करेंगे तो ये जिला निश्चित रूप से रहेगा, आज नहीं रहेगा तो कल रहेगा। और अभी विधानसभा चल रही है, हमारे सम्मानीय विधायक बंधु यहाँ बैठे हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता तो यहाँ नीमका थाना में संघर्ष करे, और इन चारों विधानसभाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एमएलए, पूर्व एमएलए, जो भी इस जिले को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, 31 तारीख से जैसे ही विधानसभा का आह्वान हो, विधानसभा के गेट के सामने धरने पर बैठ जाए। और जब तक ये सरकार इस निर्णय को वापस नहीं ले लेती, तब तक वहां से अपना स्थान नहीं छोड़े। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये निर्णय आप लोगों ने ले लिया, और मैं इसके लिए सबसे पहले आपको मैं खुद का कहना चाहता हूं कि आप जितना दिन आमरण अनशन पर भी बैठेंगे तो मैं आपके साथ में हूं। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि खेतरी के हैं, हमारे जो इस जिले के समर्थक हैं, उन सबको लेकर हम वहां बैठने के तैयार हैं। जनता रोज रोज धरने भी अब कितने दिन तक यहाँ करती रहेगी। यहाँ की इसे गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देता। इस सरकार की छाती के ऊपर जब तक मूंग नहीं डलेंगे, तब तक हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अभिनंदन, तालियां अभिनंदन। बीच में जो संघर्ष के प्रतीक है, अमराराम जी, राजेंद्र जी गुडा, इस प्रकार के लोग आपके साथ में लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस संघर्ष को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं करना है। और विधानसभा चले तब तक चारों विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि और अपने जयपुर जाकर वहां बैठ जाए। जब तक ये सरकार निर्णय वापस नहीं ले, तब तक वहां से उठने का नाम ही नहीं ले। अभी प्रेम सिंह जी के लिए कह रहे थे कई लोग, मैं तो कह रहा हूं कि प्रेम सिंह जी तो वही आदमी जिन्होंने कहा था कि दोसा अगर जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसका संन्यास कहाँ गया? उन आदमियों की बातों में कोई दम नहीं है। और ये संघर्ष है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये जनता किसी पार्टी की नहीं होती। ये जनता अपने अधिकारों के लिए किसी भी पार्टी को छोड़ सकती है और किसी भी पार्टी को पकड़ सकती है। आप लोगों ने ऐसे निर्णय कर करके जनता को मजबूर कर दिया। ये तीनों शेखावाटी के तीनों लोकसभा चुनावों में यहाँ से कांग्रेस और इनके समर्थक दल जीते हैं। ये तो एक वानगी है। अगर इसी प्रकार से आपने एक कुठाराघात किया तो आने वाले समय में 150 से ज्यादा विधानसभा सीटें और 25 की 25 लोकसभा सीटें भी राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी को हरा के कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। अभिनंदन, स्वागत, तालियां। क्योंकि संघर्ष के लिए सरकार मजबूर करती है।
आपने तो देखा होगा कि गुर्जर आंदोलन का संघर्ष चला था, जेल की पटरियां उखड़ गई थी, और इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ के वीर जवान आज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी संघर्ष समिति ऑर्डर करे और कब रेल की पटरियों पर जाकर हम बैठे। और ये जिस दिन शुरू हो गया, ये सरकार घुटनों के बल आ जाएगी और घुटने भी इसके बचेंगे नहीं, पूरी सरकार हिल जाएगी, दिल्ली तक की सरकार हिल जाएगी। इसलिए हमें मजबूर मत कीजिए भजनलाल जी, ये नीमका थाना जिले के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जनता को मजबूर मत कीजिए। ये जनता जागरूक हो गई तो आपने तो ढीक को ही बचाया है, ये सारे के सारे 19 के 19 जिले आपको वापस बहाल करने पड़ेंगे। आप सब बता रहे, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं पुनः आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे संघर्ष समिति जो निर्णय करे, मेरा ये सुझाव जरूर जोड़े कि 31 जनवरी को विधानसभा का जैसे ही सेशन चालू हो और विधानसभा के द्वार पर या जो हमारा वो शहीद स्मारक है वहां पर हमारे चारों विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और धरने पर बैठ जाए और उसमें हम सब आपके साथ में रहेंगे। आप तो आदेश दीजिए, आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और पुनः मैं तो यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस संघर्ष समिति का जब भी आदेश होगा हम आपके आदेश की पालना में पूरी तरह से तत्पर रहेंगे और जब तक ये जिला वापस बहाल नहीं होगा, ये संभाग बहाल नहीं होगा, तब तक चैन की नींद नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। हमारा जिला, हमारा जिला, हमारा जिला, हमारा संभाग, हमारा संभाग। हर मुश्किल का हल होता है, हर मुश्किल का हल होता है।